हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पुनः कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसा कि यूपी टीजीटी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ तक कि जो है एग्ज़ाम सेंटर सिटी भी आ गया है कि मतलब किसका किस सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो चाहे तो उसे आप देख सकते हैं और हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ज़्यादा घबराएंगे नहीं, बस जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर भरोसा करेंगे और बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी क्रम में मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है ये, और उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 है सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष। पहला है मिश्र बंधु विनोद, दूसरा है इस्तवारदाला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्लकृत, और डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा कालक्रम एवं संसम्मत, युगीन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है। तो बहुत चर्चित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है और रटा रटाया प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। 1050 से 1375, संमत 1050 से 1375 विक्रमी तक, है ना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये बच्चन सिंह की कृति है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। किस ऑप्शन में है? तो सी वाले ऑप्शन है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, समय क्या है? 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। 7 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। अधिकतर प्रश्न ये बनता रहा है परीक्षा में कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। श्याम, गणेश, सुखदेव, है ना। श्याम हो गया, गणेश हो गए, सुखदेव हो गए, तो कृष्ण बिहारी नहीं है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। राहुल संकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है। इससे संबंधित रचना है। पुनः प्रश्नों को देखते हैं। राहुल संकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है। इससे संबंधित कौन सी रचना है? 9 नंबर का प्रश्न है। इससे संबंधित रचना है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। पुनः प्रश्न को पढ़ना चाहूंगी। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, ये जो है डॉक्टर बच्चन सिंह है। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गानो दोहा नाम से जो है हर प्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया, है ना। हर प्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
1916 क्या हो जाएगा 1916, जो कि ऑप्शन में गलत है, 1917 है, तो 17 मान सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट 16 में हुआ। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है। अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है। तो जो अवघड़ का संबंध है इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोरखनाथ से है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की, 13 नंबर का प्रश्न है। तो पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ किसकी है, तो राम सिंह की है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला देखेंगे 14 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है, किससे मानी है। आचार्य शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है। तो सभी जानते हैं कि शुक्ल ने जो मानी है वो किससे मानी है, रसायन से मानी है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्पूर मंजरी अमीर खुसरो विद्यापति क्षेमेंद्र राजशेखर किसकी है। कर्पूर मंजरी रचना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसकी है, राजशेखर की है। किसकी है, राजशेखर की है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष ढोला मारूरा दूहा किसकी है। 4 ऑप्शन है, कल्लोल है, पृथ्वीराज है, श्रीधर है, सारंगधर है। ढोला मारूरा दूहा ये किसकी है, तो कल्लोल की है, कल्लोल कवि। इसके लेखक कौन है, कल्लोल, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। 17 नंबर का जो प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण के लेखक कौन है। तो भाषा सर्वेक्षण के लेखक जो हैं ये हैं ग्रियर्सन, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है पृथ्वीराज रासों की शैली निम्नलिखित में से क्या है। पृथ्वीराज रासों की शैली निम्नलिखित में से क्या है। डिंगल, राजस्थानी, पिंगल और ब्रजभाषा। 18 नंबर का प्रश्न है और ये पृथ्वीराज रासो यानी कि डिंगल शैली में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 19 नंबर के प्रश्न को कट कर देते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। 20 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। किसकी है, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। आगे हम सभी देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। तो इन्होंने जो निर्धारित किया है ये 1400 से 1700, यानी कि 1400 से 1700, सन 1400 से 1700 ईस्वी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसकी बात हम सभी कर रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस समय की, भक्ति काल की समय सीमा की बात हो रही है। 22 नंबर का प्रश्न है निम्बार्क का अर्थ है, निम्बार्क का अर्थ बताना है। निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला, यानी कि नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 23 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है, अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है, कौन सा है। अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है, 23 नंबर का प्रश्न है। तो ये दिव्य प्रबंध है, क्या है, दिव्य प्रबंधम, यानी कि बी वाला ऑप्शन है। अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ दिव्य प्रबंधम है। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। हरिदास, उदयदास, श्रीभट्ट, डिम्बारकाचार्य। सखी संप्रदाय की बात हो रही है, तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इसका आंसर हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 24 है, तो हरिदास है। कौन है, हरिदास हमारे ए वाले ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है असादीवार, रहिरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं। इंपॉर्टेंट है, असादीवार, रहिरास तथा सोहिला किसकी है, तो ये नानक देव की है। किसकी है, नानक देव, हमारे बी वाले ऑप्शन में है, नानक देव की है। ठीक है, तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है। इजी सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी बीच में कुछ इजी क्वेश्चन को डाल दिया जाता है तो आ सकता है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। किसने दी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है मधुमालती का नायक है, मधुमालती का नायक है, तो मनोहर है। कौन है, मनोहर मधुमालती का नायक है। 28 नंबर का प्रश्न है लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है।
किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? तो ये चंदायन का है, सभी परिचित होंगे इससे। लोर कहा या लोर कथा, ये चंदायन का है। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है 29, ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? 29 नंबर का प्रश्न है और इसका देखना है किसमें है। पद्मावत, चित्रावली, सत्यवती कथा, मृगावती, किसमें है ये? तो ये है सत्यवती कथा में है। किसमें है? सत्यवती कथा। हमारे किस ऑप्शन में है? सत्यवती कथा सी वाले ऑप्शन में है। 30 नंबर का प्रश्न है वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। देखिए, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। अणुभाष्य, राम रक्षा स्रोत, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका। 30 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो राम रक्षा स्रोत नहीं है। ठीक है। राम रक्षा स्रोत किसकी रचना है? कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। 31 नंबर का प्रश्न है वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार का जहाज कहा है? ये भी इजी सा प्रश्न है लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार का जहाज कहा है? 31 नंबर का प्रश्न है। किसे कहा है? तो विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार का जहाज कहा है। वल्लभाचार्य ने सूरदास के शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार का जहाज कहा है। किसने कहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 31 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया? 30 प्रश्न को किया और ये जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से थे, यानी कि जो है हिंदी साहित्य से प्रश्न थे। अभी बाकी और भी जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्न अभी बचे हुए हैं। स्टार्टिंग के पूरा 125 प्रश्न है और स्टार्टिंग के हम लोगों ने 30 प्रश्नों को किया है। ठीक है, एक प्रश्न कट गया था इसलिए 31 तक हो गया। और आप सभी इस प्रश्नों के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप अपने मूल टेक्स्ट मतलब जो भी नोट्स हैं आप उससे अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य प्रश्न को लेकर के उपस्थित होती रहूँगी। और हाँ, जो है एग्ज़ाम सिटी जो है जारी हो गया है, आप जा कर के देख सकते हैं गूगल पे रिज़ल्ट 25 in सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अपनी तैयारी को जो है मजबूती प्रदान करिए, लगे रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।